मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और उसी रात ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ना ही किसी चमत्कार की। ये एक सच्चाई है जो हर समाज में बार बार घटती है। राजू, दादी, आज मैं तुम्हें ये जो होली कहानी क्यों सुनाने मनाई जा जाती रही है? हूँ वो इसकी डराने कहानी के लिए सुनाओ ना नहीं, दादी माँ। जगाने हाँ के लिए बेटा, है। सुनाऊंगी। एक गांव था, बहुत साधारण, खेत खलिहान वाला। उसी गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी कमला देवी और उनका इकलौता बेटा सुरेश। Here is your meal. हरिराम मेहनती था। I'm जमीन hungry too, थोड़ी अम्मा। थी, लेकिन is coming ईमानदारी soon. से जीवन चलता था। सालों की मेहनत के बाद उसने अपने बेटे को पढ़ाया, शहर के कॉलेज भेजा। सुरेश पढ़ लिख कर वापस लौटा तो उसके विचार बदल चुके थे। उसे गांव छोटा लगने लगा, माँ की साड़ी पुरानी लगने लगी, पिता की खेती बेकार लगने लगी। His breathing हरिराम is की so मृत्यु weak. अचानक एक बीमारी से हो गई। घर की जिम्मेदारी सुरेश पर आ गई। कुछ ही महीनों में उसने जमीन का एक हिस्सा बेच दिया, पक्का मकान बनवाया, नया फर्नीचर, नई मोटरसाइकिल। कमला देवी को लगा बेटा तरक्की कर रहा है, उसे गर्व हुआ। लेकिन धीरे धीरे सुरेश को अपनी माँ की मौजूदगी बोझ लगने लगी। उसे लगता था कि मेहमानों के सामने माँ, तुम अपने कमरे में ही रहा करो। कमला देवी चुप रहती, क्योंकि उन्होंने बेटे को अपनी गोद में झुलाया था। उसकी हर गलती को बचपन में हंसकर टाल दिया था। समय बीतता गया, सुरेश की शादी हो गई। बहू शहर की थी, उसे संयुक्त परिवार की आदत नहीं थी। घर में तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहू कहती कि बूढ़ी माँ के कारण उसका जीवन मुश्किल हो रहा है। सुरेश पहले चुप रहा, फिर धीरे धीरे माँ को ही समझाने लगा कि तुम थोड़ा समझौता कर लो। कमला देवी ने अपनी आदतें बदली, कम बोली, कम चली, कम मांगा। लेकिन जब मन बदल जाता है तो समझौते भी कम पड़ जाते हैं। एक दिन बहस इतनी बढ़ी कि सुरेश ने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें यहां रहना है तो हमारे तरीके से रहो, नहीं तो कहीं और चली जाओ। ये वाक्य किसी भी माँ के लिए वज्र के समान होता है। कमला देवी ने उस दिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सुरेश ने सचमुच उनका सामान बाहर रख दिया। गांव के 2-4 लोग इकट्ठा हुए। किसी ने रोका नहीं, क्योंकि घर का मामला कहकर लोग चुप रह जाते हैं। कमला देवी ने केवल इतना कहा, बेटा, मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगी, तू खुश रह। वो मंदिर के बरामदे में जाकर बैठ गईं। ये सब दिन में हुआ, अब सुनो उस रात क्या हुआ। लेकिन याद रखो, ये कोई अलौकिक घटना नहीं थी। शाम को मौसम बदला। कई दिनों से पुरानी छत की मरम्मत नहीं हुई थी। हरिराम के समय वो मिट्टी और खपरेल से ढकी रहती थी, लेकिन सुरेश ने आधा काम करवाकर बाकी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि बाद में करवा लेंगे। रात को तेज आंधी आई। ये प्राकृतिक घटना थी, मौसम विभाग की चेतावनी भी थी, लेकिन गांवों में लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सुरेश और उसकी पत्नी कमरे में सो रहे थे। बाहर आंगन में पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी सूखी टहनियां समय पर नहीं कटवाई गई थीं। आंधी तेज हुई तो पेड़ की एक भारी टहनी छत पर गिरी। पहले हल्की दरार पड़ी, फिर मिट्टी की परतें खिसकीं और अचानक छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। घर के भीतर रखा नया फर्नीचर, टीवी, अलमारी सब मलबे में दब गए। सुरेश बाल बाल बचा, क्योंकि वो कमरे के कोने में था। उसकी पत्नी को हल्की चोट आई। पड़ोसी दौड़े, गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, ये भगवान का दंड है। लेकिन सच ये था कि ये लापरवाही और अधूरी मरम्मत का परिणाम था। उसी रात सुरेश को पहली बार एहसास हुआ कि जिस माँ को उसने बोझ समझा, वही इस घर की असली नींव थी। अगले दिन सुबह जब लोग मलबा हटा रहे थे, तब सुरेश मंदिर की ओर गया। कमला देवी वहीं बैठी थीं, बिना शिकायत, बिना गुस्से के। सुरेश की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। ये चमत्कार नहीं था, ये अंतरात्मा की जागृति थी। जब संकट आता है तो इंसान अपने फैसलों को नए सिरे से देखता है। समाजशास्त्रियों ने कई बार लिखा है कि बुजुर्गों को घर से अलग करने के बाद परिवारों में मानसिक तनाव बढ़ता है, अपराध बोध जन्म लेता है और रिश्ते टूट जाते हैं। ये कोई रहस्य नहीं, ये वास्तविकता है।
उस गांव में भी यही हुआ। सुरेश ने मां को वापस घर लाया, लेकिन इस बार उसने केवल छत नहीं सुधारी, अपने व्यवहार को सुधारा। उसने पेड़ की सूखी शाखाएं कटवाईं, घर की पूरी मरम्मत करवाई और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सोच बदली। कमला देवी ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मां का दिल कठोर नहीं होता। राजू, इस कहानी में कोई भूत नहीं था, कोई अदृश्य शक्ति नहीं थी। आंधी प्राकृतिक थी, छत की कमजोरी वास्तविक थी और बेटे का पछतावा सच्चा था। लेकिन लोग इसे अलग अलग तरह से समझते हैं। कुछ कहते हैं कर्म का फल तुरंत मिला, कुछ कहते हैं संयोग था। सच्चाई ये है कि जब ये स्वीकार करना आसान नहीं था, पर उसने किया। समय के साथ घर फिर बस गया, लेकिन उस रात की आवाज, छत के गिरने की ध्वनि और मां की चुप आंखें उसे हमेशा याद रहीं। राजू, याद रखना, भगवान आसमान से उतरकर दंड नहीं देते। हमारे कर्म, हमारी लापरवाही, हमारा अहंकार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जिस बेटे ने मां को घर से निकाला, उसी रात जो हुआ वो चमत्कार नहीं था, वो चेतावनी थी कि परिवार की जड़ काटोगे तो घर की छत भी टिकेगी नहीं। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि उस रात क्या अलौकिक हुआ, प्रश्न ये है कि हम अपने घर की नींव को कितना सम्मान देते हैं। जो मां ने 9 महीने पेट में रखा, रात रात भर जागकर पाला, क्या वो बुढ़ापे में दरवाजे के बाहर बैठने के लिए बनी है? यदि हम ये समझ लें तो किसी आंधी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें सीखने के लिए। यही इस कहानी का सत्य है, यही उसका सस्पेंस है और यही उसका परिणाम। और अगर तुम्हें ऐसी सच्ची कहानियां सुननी है तो दादी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ दोस्तों, दादी को अभी सब्सक्राइब करो।